नमस्ते जी। आज हम आपके बीच में अपने शरीर से मिलती जुलती हुई आकृतियाँ वाली जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर खाद्य वस्तुएं हैं, उन सबको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे कि हमारे शरीर में मस्तिष्क की संरचना है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में भगवान ने अखरोट की संरचना की है। तो ये सूत्र जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं, अपने चारों ओर परिवेश में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो जो चीज़ परमात्मा ने जिस जिस आकार की शरीर में बनाई है, लगभग उसी से मिलती जुलती वही खाद्य वस्तुएं, उन्हीं अंगों के स्वरूप वाली भगवान ने संसार के अंदर बनाई हैं। आज की वीडियो में आप अपने शरीर का खुद डॉक्टर बन जाएंगे। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लें और अपने शरीर के अंगों को देखते देखते मेरे साथ जुड़ें। हम सिर से शुरुआत करते हैं और पूरे शरीर को, शरीर के जो भी मुख्य अंग हैं उनको स्मरण करते हुए और उनके साथ सम आकृति वाली चीज़ों को मैच करते रहेंगे। ऐसा शोध हुआ है कि इन वस्तुओं को आप नियमित रूप से सेवन करें। अगर आपके शरीर का कोई अंग खराब भी हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा, यानी कि अलग से आपको कोई सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप सिर से प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे सिर की जो आकृति है, उसकी जो संरचना है वो नारियल के जैसी है। कहते हैं नारियल का सेवन करते रहो तो आपका सिर बाहर से पूरा मजबूत और अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह से रहता है। उसमें बराबर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता रहता है, ठंडा रहता है। उसी प्रकार अखरोट और मस्तिष्क की संरचना एकदम एक दूसरे से मिली जुली है। तो मस्तिष्क हेल्दी रखने के लिए अखरोट का सेवन नियमित रूप से करें। उसके नीचे चलते हैं तो हमारी आँखों की संरचना बादाम से मिलती है, जो बाह्य संरचना है। बादाम को देखें और आँखों को देखें। और जो आंतरिक गोलक हैं, जो गोल गोल हैं, इनकी संरचना आंवले से मिलती है। तो आंवला और बादाम का नियमित सेवन करने से आपकी आँखें 100% स्वस्थ रह सकती हैं। हमारे दोनों कान मशरूम की आकृति के होते हैं। कहते हैं कि अगर आप मशरूम का सेवन प्रतिदिन करें, सप्ताह में एक बार भी करें, कभी कभी मशरूम खाएं, तो आपके कानों की हेल्थ बरकरार बनी रहती है। नाक के जैसी आकृति लहसुन की होती है। लहसुन का सेवन करते रहने से छींके आना, नाक के रोग होना, साइनस हो जाना, जुखाम रहना, ये सारी समस्याएं झट से समाप्त हो जाती हैं। यानी कि लहसुन का सेवन करने वालों को नाक के रोग नहीं होते हैं। होठ, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनकी कोमलता और उनका कलर, उनका प्रस्फुटन आपके होठों से मिलता जुलता है। तो कहते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों का होठों पे मर्दन करें, या उनको सुबह सुबह आप एक पंखुड़ी खा भी लें तो आपके होठ बिल्कुल अच्छे रहते हैं, वो फटते नहीं हैं, वो काले नहीं पड़ते हैं। दांत, अनार का दाना आपके दांतों से मिलती जुलती आकृति का है। आप चबा चबा करके अगर प्रतिदिन अनार खाएं तो 100 वर्ष तक आपके दांत बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। जीभ, पालक के पत्ते के आकार की हमारी जीभ होती है, या ये कहें कि जीभ से लगभग मिलती जुलती आकृति पालक की होती है। तो कहते हैं पालक के पत्ते का सेवन करो, पालक का साग खाओ, तो आपको जीभ के रोग नहीं होते हैं। इसी प्रकार अब हम मुख्य मुख्य अंगों को लेते हुए शरीर के जो मुख्य मुख्य घटक हैं उन पर चर्चा करते चलेंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो जाए।
तो आप जुड़े रहिए और अपने शरीर पर इन चीज़ों को देखते रहिए। एक छोटा सा काम कर दीजिए, ये वीडियो दूसरों को भी आगे बढ़ा दीजिए। हो सकता है दूसरों को भी इसकी जानकारी मिले, तो घर घर में बच्चों को भी इसको, और अगर आपने अभी तक डायरी या पेन नहीं लिया है तो लिख लीजिए, या फिर वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत काम की बात है। आगे बढ़ते हैं, गले पर आते हैं। गले में मुख्य 2 ग्लैंड हैं, थायराइड और पैराथायराइड। तो थायराइड ग्लैंड के जैसा सिंघाड़ा होता है, कहते हैं सिंघाड़े का सेवन करो तो आपकी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल हेल्दी रहती है। चाहे वो विकृत हो गई हो, चाहे वो हाइपर स्थिति में हो, चाहे वो हाइपो स्थिति में हो, वो दोनों लेवल को बैलेंस कर देता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो फेफड़े आते हैं, और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए शहद बड़ा उपयोगी है। मधुमक्खी जिस छत्ते का निर्माण करती है, वो भगवान की उसको एक दिव्यता प्राप्त है, एक हुनर प्राप्त है कि वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते को ऐसे ही निर्माण करती है जैसे कि आपके फेफड़े होते हैं। तो उससे निकलने वाला जो शहद है वो आपके फेफड़ों को बहुत मजबूत करता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें तो हमारे लेफ़्ट साइड में हार्ट है। आपके हृदय की संरचना एप्पल और शलजम, इन दोनों से मिलती है। प्रतिदिन सेब का सेवन करें, शलजम का सेवन करें, तो ज़िंदगी भर आपका हार्ट मजबूत बना रहेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो हमारी दोनों किडनियाँ आती हैं, और किडनियों के नाम से किडनी बीन्स बहुत प्रसिद्ध है। तो जो बीन्स है ना, वो किडनी के आकार की होती हैं। संतरे की जो फाँक हैं वो भी किडनी के आकार की होती हैं, और राजमा, ये तीनों चीज़ें किडनी के ही समान आकृति की होते हैं। इन तीनों को खाओ तो कभी भी आपको किडनी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, और जिनको किडनी की समस्या है वो इनको शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमारा ये पाचन तंत्र शुरू हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ है अमाशय। अमाशय की संरचना बिल्कुल तुरई के जैसी होती है। तो तुरई का सेवन करो तो आपका जो अमाशय है वो बहुत अच्छा महसूस करता है, हल्का महसूस करता है। लौकी की भी संरचना लगभग ऐसे ही मिलती जुलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके अमाशय को भरपूर ताकत देती हैं, हेल्थ देती हैं। और इसी के साइड में अपना लीवर, जो कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर अधिकांशतः आजकल देखा गया है कि फैटी लीवर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो एलोवेरा की जो पंखुड़ी है, एलोवेरा की जो पत्ती है, वो बिल्कुल लीवर के जैसी होती है। तो एलोवेरा का सेवन करते रहो तो आपका लीवर ज़िंदगी भर कभी फैटी नहीं होगा। आप लीवर की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, आपको एसिड नहीं बनेगा। फिर पाचन तंत्र के पूरे क्रम को लेते हैं धीरे धीरे, और हम चलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन का आकार बंद गोभी से मिलता है। कहते हैं बंद गोभी खाते रहो तो स्प्लीन की विकृति दूर हो जाती है। और आपका पेनक्रियाज जो है वो शकरकंद की आकृति का है। तो शकरकंद को आप सेवन करो तो आपका पेनक्रियाज बहुत अच्छी मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, जिससे कि शुगर के चयापचय को आप नियंत्रित कर पाते हैं। इसी प्रकार हमारी आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं। आंतों की संरचना ककड़ी से मिलती हुई है। ककड़ी का सेवन करो, सलाद का सेवन करो तो आपकी आंतें हमेशा हेल्दी रहेंगी। वो पाचक जूसेस को अवशोषण करती रहेंगी और आंतों की पकड़ बढ़िया रहेगी, तो कब्ज नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा, एसिड नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगी, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार से आप देखें तो बहनों के यूट्रस का आकार जो है वो एक विशेष फल है जिसमें आयरन की भी विशेष मात्रा है, और वो है नाशपाती। तो नाशपाती खाने से कहते हैं यूट्रस बिल्कुल एकदम हेल्दी रहता है। अब पूरे पाचन तंत्र का एक दिव्य फल बनाया है भगवान ने, और वो है बेल पत्थर। वो गोल गोल आकार का होता है। भगवान ने, आप उसको खोल करके देखें तो पूरा का पूरा पाचन तंत्र उसके अंदर सेट किया हुआ है। क्या अद्भुत संरचना है। तो कहते हैं बेल पत्थर खाओ
तो पूरे के पूरे पाचन तंत्र को वो हेल्दी कर देता है, उसके अंदर से सफाई कर देता है। और अब एक ऑल ओवर बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर जिस पर थमा हुआ है, हमारी जो हड्डियों का ढांचा है, हमारे जो जॉइंट्स हैं, तो उनको संभालने के लिए हल्दी की गांठें बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे हमारे उंगलियों के पर्व होते हैं, गांठ होते हैं, या फिर अदरक की गांठ है, सौंठ है। ये सब जो गांठें हैं वो आपकी जो जॉइंट्स हैं उनको बहुत मददगार होती हैं, उनको सुरक्षित रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। तो आज के वीडियो में मैंने मुख्य चीज़ों को आज आपके सामने रखा है। एक इसमें पाचन तंत्र के दौरान रह गया था, और वो किशमिश के आकार का पित्ताशय होता है जिसमें पित्त स्टोर किया जाता है। तो कहते हैं किशमिश खाने वालों को पित्त के रोग नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप भी सोचिए, और कुछ रह गया हो और मुझे भी बताइए कि गुरुजी इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना है। फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ नई मुस्कुराहट, नई ऊर्जा, नए उद्देश्य से, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।